नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। कौन है राजा भैया? कई बॉलीवुड फिल्मों में भी राजा भैया के नाम का जिक्र हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भदरी रियासत में कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म होता है। राजा भैया के दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह एक फ्रीडम फाइटर रहे और पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऋषिकेश विद्यालय के फाउंडर वाइस चांसलर रहे और तो और वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रहे। कहते हैं राजा बजरंग बहादुर सिंह ने उदय प्रताप को गोद लिया। आपको बता दें, उदय प्रताप राजा भैया के पिता थे। उदय प्रताप ने अपने बेटे को इलाहाबाद से पढ़ाई करवाई, जिसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से राजा भैया ने लॉ की डिग्री ली। इसके अलावा मिलिट्री साइंस, मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री में भी डिग्री ली। उस समय राजा भैया के पिता को हिस्ट्री शीटर कहा जाता था। राजा भैया रॉयल फैमिली से आते हैं, तो कहते हैं उनको घुड़सवारी निशानेबाजी का भी शौक है। कुंडा निवासियों का मानना है कि साइकिल से लेकर जहाज तक राजा भैया चला लेते हैं। राजा भैया कई सौ करोड़ के मालिक हैं। उनकी रियासत कई सौ करोड़ में फैली हुई है। 1993 में जब राजा भैया की उम्र 25 की थी, तो उस समय वो पॉलिटिक्स में उतरते हैं और कुंडा विधानसभा सीट से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, जिसमें उनकी जीत भी होती है। वो 2017 तक विधायक के तौर पर नजर आए। किसी पार्टी से राजा भैया ने चुनाव नहीं लड़ा, हमेशा वो इंडिपेंडेंट लड़ा करते थे। बताया तो ये भी जाता है कि राजा भैया के सामने कुंडा विधानसभा से चुनाव लड़ने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी। राजा भैया की बीएसपी के अलावा सारी पार्टियों से अच्छी बनती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी या फिर चाहे समाजवादी पार्टी। कुंडा में राजा भैया के खिलाफ कोई भी मुंह नहीं खोलता। अब इसको लोगों का डर कह लीजिए या फिर इज्जत। जब राजा भैया पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो कुंडा में दो गुटों में झगड़ा हो जाता है, जिसमें लगभग 20 घरों में आग लगा दी गई और 3 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। किसी ने घरों में लगी आग को बुझाने की कोशिश तक नहीं की। इस सब का आरोप राजा भैया पर लगता है, लेकिन कानून भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इसी बीच पावर को राजा भैया हासिल कर लेते हैं। राजा भैया की मायावती से कभी नहीं बनी। इसका कारण था राजा भैया ने किसी फंक्शन में मायावती को लेकर अपशब्द बोल दिए थे। कहीं ना कहीं इसको लेकर मायावती के अंदर गुस्सा था। जब मायावती उत्तर प्रदेश की सरकार में आई, तो 2002 में राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक आतंकवादी के तौर पर उसको रखा गया। 2002 में बीजेपी के विधायक पूरण सिंह बुंदेला ने राजा भैया के खिलाफ किडनैपिंग की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। राजा भैया के बारे में ये भी कहा जाता है कि कुंडा में जो उनकी रियासत है, वहाँ एक तालाब है जो करीबन 600 एकड़ में फैला हुआ है। उस तालाब में वो अपने दुश्मन को फेंकवा देता है और तालाब में मौजूद मगरमच्छ उनको खा लेते हैं। ये किस्से कुंडा के लोगों में मशहूर हैं, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत नहीं थे। जब मायावती ने राजा भैया को गिरफ्तार करवाया, तो उस तालाब की भी छानबीन की गई। तालाब को खुदवाया भी गया, जिसके बाद उस तालाब में से एक कंकाल निकला, जो कि कुंडा के इलाके के एक नरसिंहगढ़ गांव संतोष नाम के व्यक्ति का था। बताया जाता है संतोष का स्कूटर राजा भैया के काफिले से गुजर रहा था और वो स्कूटर राजा भैया की गाड़ी से टकरा गया, जिसके बाद संतोष नाम के व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया और तालाब में उसको फेंक दिया गया। लेकिन इस बात का आज तक सबूत नहीं मिला कि असल में तालाब में मगरमच्छ के सामने लोगों को फेंका जाता था। इसके बारे में जब एक रिपोर्टर द्वारा राजा भैया से पूछा गया, तो उसने कहा था कि अगर तालाब में मगरमच्छ होते तो तालाब में एक भी मछली नहीं होती। जब 2003 में मुलायम सिंह की सरकार आई, तो धीरे धीरे कर वो सभी केस राजा भैया से हटा दिए गए। बाहर आने के बाद राजा भैया मंत्री बनते हैं। अब ये वो समय था जब प्रॉपर्टी से जुड़ा केवल एक केस राजा भैया पर चल रहा था और सभी केस से वो बरी हो चुका था। कुंडा में वही होता है जैसा राजा भैया चाहता है। वो अपनी हवेली में ही लोगों के झगड़ों को निपटाता है।
वहीं से वो लोगों के घरेलू झगड़ों को सॉल्व करता है। लोगों को अदालतों के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए वो अपनी हवेली पर लोगों के मैटर को सॉल्व करता है। ये कहना था राजा भैया का। जब इलाके से राजा भैया जाते हैं तो कहते हैं लोग कमर तक झुक जाते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि राजा भैया की गाड़ी को वहाँ के कई मुलाजिम बिना स्टार्ट किए हवेली के मेन गेट से बाहर खींच कर लाते हैं। तब जाकर राजा भैया अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है। एक जमीन को लेकर बल्लीपुर के प्रधान नन्हे लाल यादव और बबलू पांडे के बीच झगड़ा चल रहा था। ये दोनों राजा भैया के नजदीक थे। इस मामले में गुड्डू सिंह, जो कि राजा भैया का ड्राइवर था, वो भी शामिल था। गुड्डू के लिए ये अच्छा मौका था क्योंकि नन्हे लाल से गुड्डू की आपसी दुश्मनी थी और ये दुश्मनी किसी पंचायत के चुनाव को लेकर थी। गुड्डू सिंह राजा भैया का खास था। इसी बीच एक दिन नन्हे लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके भाई का भी कत्ल कर दिया गया। पुलिस को मालूम था कि इसमें गुड्डू का हाथ है, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो गुड्डू को गिरफ्तार कर सके। नन्हे लाल के परिवार ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने धरना दिया, रोड ब्लॉक कर दी गई। इससे पुलिस पर प्रेशर बना। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और फायरिंग भी हुई, जिससे भीड़ और ज्यादा भड़क गई। पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। रास्ते में कहते हैं डिप्टी एसपी ज़ाहुला हक को लोगों ने घेर लिया। उनको मारा पीटा गया और नजदीक से 3 गोलियां मारी गई, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद से डिप्टी एसपी की पिस्टल भी गायब थी। बताया जाता है डिप्टी एसपी को उन्हीं की पिस्टल से गोली मारी गई थी। इस मामले को लेकर डिप्टी एसपी की पत्नी ने राजा भैया के ड्राइवर गुड्डू और कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। ये वो समय था जब राजा भैया यूपी की सरकार में जेल मंत्री थे। प्रेशर बना तो राजा भैया को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। इस मामले की सीबीआई ने जांच की, लेकिन सीबीआई से राजा भैया को क्लीन चिट मिल जाती है। इसके बाद फिर राजा भैया चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। बाद में वो जनसत्ता नाम की खुद की पार्टी बनाते हैं। 25 साल तक राजा भैया को कोई हराने वाला नहीं आया। हर पार्टी अपना फायदा उठाती है, तो शायद यही कारण होगा कि राजा भैया बेबाक अपने कामों को करते रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वहाँ के लोगों में भी राजा भैया की लोकप्रियता हो, जिस वजह से वो हर बार जीतते आए। आज भी वहाँ राजा भैया के नाम की तूती बोलती है। तो दोस्तों, ये थी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।